नमस्कार। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस शैडो कैबिनेट में आप सभी का स्वागत। आज हम इस शैडो कैबिनेट में 4 बिल लेंगे। 2 बिल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और एक माइनिंग से जुड़ा हुआ है और एक बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए जरूरी है। तो एजुकेशन से जुड़े हुए बिल के बारे में मैं बता दूं कि बड़े संक्षेप में हम इनके हेडिंग पढ़ेंगे, उसकी थीम पढ़ेंगे और थीम के बाद में हम इस बात को आप तक पहुंचाएंगे। इसको आपको फिर गूगल में जाकर के चिंता करना पड़ेगा कि इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो आप लोगों के लिए बिल बनाए हैं उसको आपको बड़ा चिंतन करने की जरूरत है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें चारों ओर से घेर के बांध लिया गया हो या हमारी जो प्राइवेसी है उसको टोटली इन्होंने कैप्चर कर लिया हो, डेटा के बेस पे कर लिया जैसा पहले के बिल आए हैं। आज का बिल एक पहला बिल है कि फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 23। फार्मेसी के मामले में 2 बिल आए हैं। एक ये बिल जो फार्मेसी वाला किया, इन्होंने जम्मू कश्मीर को चूंकि यूटी बना दिया इसलिए कहा कि भाई वहां जो रजिस्ट्रेशन है उनको एज इट इज इनमें माना जाएगा। इस तरह का मामूली काम है वो रजिस्ट्रेशन के तहत इंडिया के अंडर लाने के लिए, क्योंकि वो राज्य था अलग और उनके कानून अलग थे। उस कानून को कोलैप्स करके 1562 जो कानून खत्म किए उसकी लिस्ट में डाल दिया उनका तो, और यहां पे इन्होंने ये डाल दिया। एक बिल जो है फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत भारी गोरख धंधा है। जैसे आपने ये चुनावी चंदे के मैटर में भी देखा होगा कि इन्होंने बहुत भारी चंदा दिया, जो दवाएं फेल हो गई उनके ऊपर भी इनके चंदे लिए हुए हैं। तो एक नाइपर के नाम से बिल बनाया इन्होंने। नाइपर का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। नाइपर 7 नाइपर हैं भारत के अंदर और 7 को इन्होंने नेशनल लेवल का दर्जा दिया। नेशनल लेवल का दर्जा देने के बाद में इन्होंने एक बोर्ड के तहत जो इनकी ऑटोनोमस बॉडी थी, नाइपर करीब एक महरौली में था, एक अहमदाबाद था, एक हाजीपुर था, एक कलकत्ता था। इस तरह से 7 नाइपर थे। 7 नाइपर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद में बिल ला करके अपने कब्जे में किया। उनके बोर्ड बनाए, उनके अंदर कौन व्यक्ति लगेंगे, कैसे लगेंगे, उनके एजुकेशन और रिसर्च के बारे में पूरा का पूरा फार्मा का सेक्टर कब्जे करने के लिए इस 7 के 7 नाइपर जो है उनको कब्जे किया गया। ये मोटा मोटा जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा कि 7 जो नाइपर थे उसको नेशनल का दर्जा क्यों दिया गया, उसके पीछे लॉजिक क्या था। अलग अलग नाइपर अपने अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करके अपनी पोस्टें भरते थे, करता था, तो उसमें कर दिया। कुछ प्लस है कुछ माइनस है, लेकिन कब्जा करने की जो स्थिति ये रही कि फार्मा के सेक्टर में इनका कब्जा करने के लिए नाइपर का जो कंसेप्ट था वो लाया। अब एक बिल इनका जो था फार्मा के बाद में 2 बिल फार्मा के आगे एक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ का आया। यानी अब आपको डेथ और बर्थ के ऊपर जो है डिजिटली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके अंदर राशन कार्ड भी लिंक कर दिए जाएंगे, आपके आधार कार्ड भी लिंक कर दिया जाएगा। सारा का सारा आपकी बर्थ और जो आपकी डेथ है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बना दिया। ये बिल पास हुआ है डेथ और वाला जो है वो जुलाई के अंदर, 7 जुलाई के अंदर तो राज्यसभा में पास हुआ, 1 अगस्त को जो है वो लोकसभा में पास हुआ। इस मानसून सत्र के अंदर ये पास किए गए बिल हैं। तो ऐसे करीब 239 बिल है, जिसमें 15-20 बिल हम कर चुके हैं। आज 4 बिल को अपन ले रहे हैं। बहुत संक्षेप में मैं बात रखूंगा कि 15 मिनट का ही भाषण है। इसको आप शेयर करें और इसको पढ़ें कि एक बिल को पढ़ें। द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 23 तो ये क्या है, नहीं हो तो PRA से एक साइट है, उस साइट पे जाके करके आप पढ़ो। दूसरा है अब एक IIM का जो है उसके अंदर भी इन्होंने चेंज किया। 6 IIM थे पहले, इसके अंदर 7 और जोड़े, 3 और जोड़ के कुल 20 IIM कर दिया। 20 IIM के अंदर इन्होंने इस तरह से वही सेंटर का कब्जा करने की नियति इनके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट और एक बॉम्बे की जो इंडस्ट्री की IIM नई थी उसका भी एक करना था। क्योंकि देखो कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी खुलती है वो सेंटर का वहां पे पास होती है, वो उसके बिना यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी खुल नहीं सकती।
तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो थी उसको अमेंड किया गया इन्होंने, ये भी अलग अलग इस तरह से चल रही थी, उनको सबको अपने कब्जे में किया। 20 के 20 जो IIM है उनको टॉप के 6 के साथ में IIT, IIM, ये सारे जो हैं फार्मा के नाइपर, ये जो आपके बच्चों के एडमिशन लेने हैं तो इनको आपको पता होना चाहिए। मैनेजिंग बोर्ड बना दिया, उनके अंदर इनकी भर्ती प्रक्रिया का, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें दखल कैसे होगी, मंत्रालय की कैसे होगी, बजट के कैसे किस तरह से रिसर्च और इस तरीके से करेगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मामले में भी इन्होंने मोटा सा यही काम किया कि अपने कब्जे में लेने की। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 23, ये बिल भी 8 अगस्त को तो राज्यसभा ने पास किया, 4 अगस्त को जो है लोकसभा ने पास किया, ये हो गया। तो आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए, लोगों तक ये बात आपको पहुंचानी चाहिए कि आखिर सरकार ने किस तरीके से अपना एक सेटअप खड़ा किया जो पूरा शासन अपनी मुट्ठी में ले लिया। कंप्लीट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेकर के माइनिंग मिनरल से लेकर के, और कई आगे बिल आएंगे, मैं आपको एक एक बिल के बारे में बहुत ही संक्षेप में 2-2 लाइन में बनाऊंगा। तो जब आप इनको जाओगे द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, तो किस तरीके से कैसे मैनेज बोर्ड का बोर्ड किया, कैसे किया, फार्मा के बारे में, नाइपर के बारे में, तो ये एजुकेशन के हमने आपको 3 बिल बनाए, और एक आपने बर्थ और डेथ के बारे में 4था बिल मैंने किया कि भाई अब आपका जो है डिजिटली ये बनेगा। इसके अंदर NPR है, नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें भी चला जाएगा। जनगणना नहीं करनी, और ये सब किसी न किसी आइडेंटिटी को कैप्चर करना और उसको कब्जे करने की जो कवायद है, ये पूरा का पूरा भारत के अंदर। अब आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको भी इंटरलिंक कर देंगे, बेचोगे तो ऐसे कर देंगे। तो नुकसान और फायदे दोनों तरफ है। आपके पर्सनल डेटा किस तरीके से किन लोगों के हाथ में जाएंगे, कॉरपोरेट के, वो आप तक एक्सेस कैसे कर लेंगे, और कैसे इस तरह से बना करके। क्योंकि बैंक के अंदर अभी गंगानगर से मेरे पास में फोन आया था, बैंक में ऐसा है कि भाई बैंक ने कुछ चीजें नीलाम की, नीलाम करने के बाद में जैसे लोन नहीं चुकाया वो नीलाम कर दी, तो ऑनलाइन नीलामी का सिस्टम हो गया और ऑनलाइन ही रजिस्ट्री हो गई। जिस आदमी का खेत था उसको पता ही नहीं लगा। तो अपने को बहुत तरीके से जागना पड़ेगा। मैंने 4 बिल जैसे डिजिटल के बनाया, इसकी टेलीकम्युनिकेशन का बताया, डेटा प्रोटेक्शन का बताया। वो बिलों को ध्यान में भी रखना जरूरी है कि आप बड़े खुश सब दे रहे हो, ये मेरे आधार नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरे डेटा है, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा फलान लाइसेंस है, ये करके। तो इस तरह से बर्थ और डेथ का भी इनका अंदर आपकी प्रॉपर्टी का जैसे क्या होगा करेगा। इन सरकार आपको चारों ओर से अपने तरीके से अपने कब्जे में ले रही है। आपके पर्सनल डेटा लेकर के बाद में पर्सनल डेटा का कलेक्शन जो है कंपनियों के पास रहता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंपनियां हैं गूगल वगैरह, इनके पास रहता है। ये कंपनी किसको बेच दे, कहीं दे दे। अब 250 करोड़ का जैसे कल का बिल था, मैंने बात की, अब पेनल्टी लगाए, कौन लगाने जाए, हमारे डेटा बिगे। तो चुनावों में काम लेना, उसकी प्रॉपर्टी कैसे कर, उसको कब्जे करना, कैसे ईडी लगानी, ये सारे कुछ ऐसे गेम हो गए कि इसके अंदर आदमी जो है वो बिल्कुल एक पूरा सरकार की मुट्ठी में आ गया। पहले ये राज्यों के पास में थे डेथ और बर्थ, लेकिन अब सेंटर ले रही है। तो ये पूरे के पूरे इस मामले में कब्जे करें। अब मैं आपको माइनिंग में ले रखा हूं। एक MMDR एक्ट है, उसका हम कल करेंगे निर्णय, लेकिन इसके अंदर ऑफशोर, ये बहुत ही सीरियस बिल है। ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन किया, और द ऑफशोर का मतलब ये होता है कि समुद्र के अंदर नॉटिकल माइंड होते हैं, तो उस पे कब्जा होता है अपने देश का उस हिसाब से। तो बड़ी होड़ है समुद्र को खोदने की, तो उसके अंदर जो मिनरल हैं, उन मिनरल को बाहर निकालने का जो है वो है द ऑफशोर एरिया हो गया। ऑफशोर एरिया तो समुद्र का जो तट है, जो आपका एरिया में आता है, उसमें तो उसके अंदर जो मिनरल हैं उनका डेवलपमेंट और रेगुलेशन के अमेंडमेंट के लिए बनाया। अब पर्यावरणविद कह रहे हैं कि साहब आप इनको, मछलियां मर जाएगी सारी की सारी, ये खनिज तो आप निकाल दोगे, सारी चट्टानें आप तोड़ दोगे। 60% ऑक्सीजन जो है वो
यहाँ के जो अंदर जो चीज है ना, इसमें समुद्र में जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो सारे ऑक्सीजन देते हैं। 60% हैं। तो आप ये जरूर पढ़िएगा, ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल माइनिंग के द्वारा है, और जिस तरीके से इस बिल को कब्जा करके और समुद्र के अंदर जो खनिज है, अच्छा खनिज दो तरह के होते हैं। एक होता है खनिज जो ऑटोमिक मिनरल कहते हैं उनको, जो 24 थे, जिनमें से 12 प्राइवेट को दे दिए कि भाई आप भी खोल लो, लिथियम है, कोबाल्ट है इनके अंदर, और 12 को इनके पास में रखा। इसके बाद में खोदने के अंदर बाहर की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी इस कंपनियों को तहत आकर के खोदेगी। अब ये कह रहे हैं साहब चीन से हम जो है ये मिनरल मंगा रहे हैं खोदने के लिए, और वो समुद्र जिस तरीके से भी खुद करके और जितना मिनरल निकाल पाएगा, कितना